कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा, आज हम इस मौके पर हरियाणा के लोगों को बधाई देते हैं। हरियाणा का एक एक नागरिक बधाई का पात्र है। वो विधायक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हर षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है और लोकतंत्र की रक्षा की। भाजपा ने हर तरह का हथकंडा अपनाया। मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए इस तरह की अनैतिक राजनीति आज तक पूरे देश में नहीं देखी होगी। साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया, बोली लगाई गई, दबाव बनाया गया। खरीद फरोख्त को हमारी पार्टी, हमारे विधायकों ने रोकने का काम किया। जब खरीद फरोख्त नहीं चल पाई तो रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोटने का भी प्रयास किया गया। हमारे काउंटिंग के दौरान जो 4 मत अवैध घोषित किए गए वो सभी वैध हैं। ये जीत प्रजातंत्र की जीत है। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम हरियाणा के कोने कोने में जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारे जिन विधायकों ने अपना जमीन, अपना ईमान बेचने का काम किया है, वही नहीं बल्कि उनकी अगली पीढ़ी तक हरियाणा की जनता व उनके क्षेत्र की जनता उनसे हिसाब मांगेगी। कांग्रेस पार्टी उन विधायकों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आज इस मौके पे हम सब मिलकर हरियाणा के लोगों को बधाई देते हैं। हरियाणा का एक एक नागरिक बधाई का पात्र है। हरियाणा के वो विधायक कांग्रेस के बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस तरह के षड्यंत्र और साजिश का पर्दाफाश किया और लोकतंत्र की रक्षा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हर तरीके का हथकंडा अपनाकर मात्र एक राज्यसभा सीट के लिए इस तरह की अनैतिक राजनीति आज तक कभी देखी नहीं गई हो, जो पूरे देश में साम दाम दंड भेद के प्रयोग किए गए, बोली लगाई गई और प्रेशर लगाया गया। जहां लोभ लालच देना था वहां लोभ लालच दिया गया, जहां कोई प्रेशर देना था वहां प्रेशर दिया गया। किसी तरीके से राज्यसभा की सीट जीते, लेकिन खरीद फरोख्त के तूफान को हमने रोकने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने रोकने का काम किया, हमारे विधायकों ने रोकने का काम किया। जब खरीद फरोख्त नहीं चल पाई तो उसके बाद रात के अंधेरे में प्रजातंत्र का गला घोटने का भी प्रयास हुआ। जो हमारी वोट इनवैलिड की गई काउंटिंग में 4 वोट, वो सारी वैलिड वोट हैं। हम दावे के साथ कहते हो हमारी वैलिड वोट है, मगर धक्के से, धक्काशाही से, क्योंकि बीजेपी का प्लान ये था कि इनेलो उनको आके वोट दे। लेकिन इनेलो को पता, जब इनेलो को ये पता चल गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार जीत चुके हैं तो इनेलो मैदान छोड़ के भागी। इनेलो ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे रखवाई अपनी, दूसरी 2 बजे, तीसरी 3 बजे और 3:30 बजे मैदान छोड़ के भाग गई, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि कांग्रेस का उम्मीदवार उनकी वोट के बावजूद जीत रहा है। तब बीजेपी ने अपना प्लान बी और इनवैलिड वोट धक्के से प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया। लेकिन प्रजातंत्र को रात के अंधेरे में चंडीगढ़ में बचाने का अगर काम किया तो वो हमारे उन नायक विधायकों ने किया, जिन विधायकों ने साबित कर दिया कि ईमानदारी और नैतिकता का रास्ता भी देश में लेने का काम कांग्रेस के विधायक करते हैं। मैं बधाई देता हूं उन विधायकों को, मैं बधाई देता हूं हरियाणा की जनता को। ये जीत प्रजातंत्र की जीत है, ये जीत जनतंत्र की जीत है। प्रजातंत्र ने धनतंत्र को हराने का काम किया और भाजपा के षड्यंत्र को हराने का काम किया, और ये लड़ाई यहां नहीं रुकेगी। प्रजातंत्र को बचाने के लिए हम हरियाणा कोने कोने में जाएंगे और लोगों के सामने सारी बात रखेंगे। आज हरियाणा की जनता को भी इस बात पे मंथन करना होगा और देश की जनता को भी, कि अगर ऐसे प्रजातंत्र इस हाल में अगर रहेगा तो आने वाला समय, आने वाले भविष्य में जनता को जागरूकता से लड़ाई लड़नी पड़ेगी एकजुट होकर। तो आज बधाई देते हैं आप लोग को, और जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाएंगे। हमारे विधायक, हमारे सभी जो साथ हमारे ये इस मौके पर, हाँ, अब इस मौके पर हम अपने पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। हम अपने पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। वेणुगोपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं, और सभी कांग्रेस के जो हरियाणा के हमारे विधायक हैं उनको बधाई देते हैं। और हमारे सांसद, लोकसभा सांसद जिन्होंने जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले 1 हफ्ते के अंदर दिन रात हमारे सभी लोकसभा सांसदों ने जो प्रयत्न किए वो भी किसी से छुपे नहीं थे। प्रियंका जी को विशेष तौर पे मैं बधाई देता हूं, उनका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद करता हूं। ये राज्यसभा सीट, आप खुद सोचें, हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव है और गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ऑब्जर्वर घोषित करने का काम वहां पे, उनका हवाई जहाज वहां पे उतारने का काम हुआ, और उनके तरफ से और भाजपा की तरफ से क्या क्या
विधायकों को तोड़ने के लिए क्या क्या प्रयत्न नहीं किए गए होंगे, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये आज इस देश के हाल लोकतंत्र है। इस अवसर पे जो क्रॉस वोटिंग हमारे जिन विधायकों ने अपना जमीर बेचने का काम किया है, अपना ईमान बेचने का काम किया है, वही नहीं, उनकी अगली पीढ़ियों तक भी हरियाणा की जनता, उनके क्षेत्र की जनता हिसाब मांगेगी। हम उनके हलकों में जाएंगे, हम सब जाएंगे और हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांगेगी। और कांग्रेस पार्टी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा ही रही है। कौन कौन विधायकों ने अभी आज आपको पता चल जाएगा सब। कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन विधायकों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लेने का निर्णय किया ही है, लेकिन केवल पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, जनता भी उनका आने वाले समय में उनका हिसाब किताब लेने का कार्य करेगी। दीपेंद्र जी, ये जो पूरा रिजल्ट आया